चलो ना। शादी से पहले नहीं, कोई आ रहा है। शादी करो। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 3 लोग एक गाड़ी से किसी शादी में जा रहे थे और साथ में ही वो कुछ सामान लेके वहाँ से जा रहे थे। तभी वहाँ से चंबल के 4 डकैत, जिनमें बल्ली, सुक्खा, जुगनू और छोटा, उनके पीछे जाते हैं और उनका सारा सामान लूट लेते हैं और साथ में उन सबको वहाँ पे मार डालते हैं। अक्सर इस गैंग का यही काम था, लोगों का पीछा करना और उनका कीमती सामान लूट लेना और फिर उस सामान को बेच के काफ़ी पैसे कमाना। किसी के प्रति दया, प्यार, ये सारी चीज़ें इनकी तो डिक्शनरी में थी ही नहीं। ये चारों लोग गुस्सा, दरिंदगी और हैवानियत से भरे हुए थे। कुछ ही समय बाद इनको कोई टिप मिलती है कि ट्रक से कोई कीमती सामान जाने वाला है और उसके बाद ये उसी को लूटने निकल जाते हैं। उसके बाद हमारे को मूवी का मेन लीड रोल, जिसका नाम है अपूर्वा, जो कि एक बस में बैठी हुई है और साथ में फ़ोन पे बात भी कर रही है। इसका आज जन्मदिन है और ये अपने बंदे को सरप्राइज़ देने जा रही थी। अब बदकिस्मती से ये जिस बस में बैठी हुई थी उसके पीछे इन गुंडों की गाड़ी चल रही थी। अब ये बस वाले से साइड मांगते हैं, पर बस वाला भी एड़ा था, वो उनको साइड नहीं देता। काफ़ी कोशिश करने के बाद अपने छोटे डॉन जुगनू को गुस्सा आ जाता है। अब ये गाड़ी को बस के आगे लगा के ड्राइवर को नीचे उतार के उसको ठोक देता है और बाकी के इसके 3 छपरी दोस्त बस में घुस जाते हैं। वहाँ पे बैठे हुए हर इंसान का ये पहले सामान लूटते हैं और साथ में लोगों को तंग भी करते हैं। मीनवाइल अपूर्वा को उसके बॉयफ्रेंड सीट का कॉल आ जाता है। वो फ़ोन लुखा को मिल जाता है और उसका बॉयफ्रेंड भी समझ जाता है कि ये फ़ोन उसकी बल्ली नहीं, किसी और ने उठा रखा है। अब सीड उसको गालियाँ दे के कहता है कि भाई अपूर्वा से बात करा। अब सुक्खा कहता है कि भाई अब तेरी बंदी भी गई और उसका फ़ोन भी, अब तेरे में हिम्मत है तो आके इसको छुड़ा के ले जा। वो ज़बरदस्ती उसको वहाँ से उठा के गाड़ी में बिठा के वहाँ से ले जाने की कोशिश करते। अब ये इसको वहाँ से लेके चले गए, पर उसका फ़ोन तो बस में ही रह गया था। उनके जाने के बाद उस फ़ोन को कोई उठा के सिड को बताता है कि भाई तेरी बंदी तो गई। अक्सर सिड और अपूर्वा की अरेंज मैरिज होने वाली थी और दोनों ही अपनी पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के लिए तैयार थे। फिलहाल सब कुछ सही चल रहा था, पर अब इन चारों डकैतों की वजह से सब उथल पुथल हो गया था। अब ये लोग इसे किसी खंडहर वीरान पड़ी हुई जगह पे ले जाते हैं, जहाँ पे एक सुनसान मालगाड़ी का डिब्बा पड़ा हुआ था। अब इन चारों में से बल्ली, सुक्खा और छोटू तीनों अपूर्वा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसको एक खिलौने की तरह ट्रीट करते हैं। इसी खींचातानी में वो छोटा पे हाथ उठा देती है। उसके बाद छोटा उसे बहुत पीटता है। वही तीनों अपनी तरफ से पूरे मज़े लेने की कोशिश कर रहे थे, पर इनमें चौथा भी कम नहीं था। वो अपनी पी हुई सिगरेट को उस पर बार बार बुझा रहा था। वही बदकिस्मती से एक ज्योतिष वहाँ पहुँच जाता है, जिसकी किस्मत ही खराब थी। ये बेचारा गलती से वहाँ से गुजर रहा था। अब ये लोग इसको भी धर लेते हैं कि चल बेटा तू भी आजा, क्योंकि इनको भी डर था कि ये ज्योतिष किसी को कुछ बता ना दे। चारों लोग उस समय वहाँ पे अय्याशी मचा रहे थे। इसी के बीच में अपूर्वा को होश आ जाता है। अपूर्वा वहाँ पे चालाकी दिखाते हुए चुपके से भाग जाती है और उसके पीछे पीछे ज्योतिष भी भाग लेता है। अपूर्वा अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रही थी वहाँ से भागने के लिए और अचानक वो आगे जाके छोटा से टकरा जाती है और जैसे ही ज्योति छोटा को देखता है वो अपना रास्ता पकड़ के एक कोने में दुबक जाता है। छोटा उसको घसीट के वापस लेने लगता है, पर अपूर्वा अपनी जान छुड़ा के वहाँ से भागने लगती। छोटा उससे फिर से पकड़ लेता है। अचानक से उसी दौरान अपूर्वा के हाथ में एक बाल्टी लग जाती है। बाल्टी से लगातार मारने से छोटा तो वहीं पे मर जाता है। उसके बाद ये तीनों ही देखते हैं कि छोटा स्वर्ग से धार गए हैं और यही सोचते हैं कि एक लड़की इसको कैसे मार सकती है। दूसरी तरफ सिड वहीं पे पहुंच गया था जहां से उस लड़की को ये चारों डकैत उठा के ले गए थे। वही क्राइम स्पॉट पे पुलिस भी पहुंच गई थी और वो सिड को आश्वासन देती है कि तुम परेशान ना हो, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी ही अपूर्वा को भी ढूंढ लेंगे। इधर अपूर्वा इन तीनों से अपनी जान बचा के भाग रही थी कि वो भागते भागते एक कुएं में गिरते गिरते बच जाती है। अब इन तीनों को अपूर्वा तो नहीं मिलती, पर इनके हाथों वो ज्योतिष लग जाता है। जुगनू गुस्से में आके उस ज्योतिष को मार डालता है
ये सब अपूर्वा अपनी आंखों से देखती है। वो चाहती थी उस ज्योतिष को बचाना, पर वो उसके हाथों में नहीं था। तभी अचानक से ज्योतिष का फ़ोन बजता है। अपूर्वा दौड़ के आके उस फ़ोन को उसकी जेब से निकाल लेती है और वहाँ पे फिर से छुप जाती है। अब इन लोगों के लिए और खतरे की बात थी। एक तो ये इनके हाथ नहीं आ रही थी और दूसरा इसके हाथ में एक फ़ोन भी लग गया था, क्योंकि ये किसी को भी बुला सकती है अपनी मदद के लिए। इधर पुलिस को भी पता लग गया था कि कौन सी गैंग ने अपूर्वा को किडनैप कर रखा है। अपूर्वा उस ज्योतिष के फ़ोन से सिड को कॉल करती है। अब ये फ़ोन तो अननोन नंबर से आया था, इसलिए वो इस फ़ोन को नहीं उठा पाता, भी उसको बार बार कॉल करती है और आखिर में सिड भी उसका कॉल उठा लेता है और ये बताती है कि ये किसी खंडहर में फंसी हुई है, पर उसे लोकेशन मालूम नहीं। अब इससे पहले ये कुछ और बता पाती, ये लोग उसको लोकेट कर लेते हैं। इधर पुलिस को भी पूरी खबर लग गई थी कि भाई कौन से लोग इसको उठा के ले गए हैं, पर पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि उस वाले एरिया में जाने से पुलिस की भी फट रही थी। इधर सिड सोचता है कि अपनी बंदी को बचाने के लिए उसे ही कुछ करना होगा। रात भर अपूर्वा कुएं पे लगी हुई सीढ़ियों पे लटकी रहती है। वो सिड को फ़ोन पे ट्राई करके पूछती है कि भाई क्या स्टेटस है, पुलिस आ रही है कि नहीं, पर उसे पता लगता है कि पुलिस मना कर रही है और वो खुद आ रहा है उसे यहाँ पे लेने के लिए। फिर से उसकी लोकेशन मांगता है और वो फ़ोन से वहाँ की लोकेशन शेयर कर देती है, पर उसका बैलेंस वहाँ पे बिगड़ जाता है और मोबाइल जाता है सीधा पानी में। इधर ये तीनों लोग अपूर्वा को लगातार ढूंढने में लगे हुए थे। वो कुएं से बाहर निकलती है, तभी उसके हाथ में एक हथियार लग जाता है, जिसको अपनी भाषा में दराटी कहा जाता है। अब तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं तुम कमेंट में बता देना, जिसका इस्तेमाल होता है घास काटने में। अब वो भागने की कोशिश करती है, पर बल्ली उसे देख लेता है। जब बल्ली उसको देख लेता है, वो भागने की कोशिश करती है, पर बल्ली उसे वहाँ पे घेर लेता है। अब प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग तो इसको इसे मारना था। अब अपूर्वा इसको लालच देती है कि भाई तेरे को जो करना है तू कर ले, और फिर क्या, बंदा पिघल जाता है और अपनी पैंट उतार के जैसे ही उसके पास जाता है, ये अपनी पीछे छुपाई हुई दराटी से उसका काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। इधर जुगनू कहता है कि बल्ली को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, और सुखा अपूर्वा के लिए इतना पागल हो रखा था कि वो अपने दोस्त को अस्पताल नहीं लेके जाता। इधर सिड कानून को अपने हाथ में लेके पुलिस वाले के हथियार को छीन के उसकी बाइक लेके वहाँ से भाग जाता है। अपूर्वा अभी तक उनसे भाग रही थी। पहले तो वो फिलहाल उनसे डर रही थी, पर बाद में उसको लगता है कि वो अब इनसे बदला लेके ही रुकेगी। वो प्लान बना के पहले जुगनू को अपने पीछे भगाती है और उसी कुएं से गुजरती है जहाँ पे वो पहले रुकी हुई। उधर जुगनू ने उस कुएं को नहीं देखा था। वो जैसे ही इस कुएं के पास आती है एकदम से मुड़ जाती है, पर पीछे भागा हुआ जुगनू बेचारा उड़ नहीं पाता, सीधा कुएं में गिर जाता है। अपूर्वा उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर मार के उसको मार डालती है। अब सिर्फ चौथा इंसान बचा था जो बिल्कुल ठीक ठाक था। उधर बल्ली गाड़ी में ही बैठा हुआ था, तो अपूर्वा भी उसे वहीं पहुंचा देती है जहां छोटा और जुगनू पहले से ही बैठे हुए हैं। इधर सूखा भी उसे ढूंढ रहा था। वो गाड़ी स्टार्ट करके उसके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती है, पर उसे गाड़ी चलाने नहीं आती थी, इसलिए वो गाड़ी खेतों में घुसा देती है और इसी वजह से उसे गाड़ी छोड़नी पड़ती है। अब वो भागते भागते एक रेलवे की सुरंग में पहुंच जाती है। उधर सूखा भी उसका पीछा कर रहा था। पूर्वा दौड़ के सुरंग को पार कर लेती है, पर अभी सूखा सुरंग के बीच में ही था और वहां पे अचानक से ट्रेन आ जाती है। सूखा उस सुरंग को पार करने की कोशिश करता है, पर अपूर्वा उसे पत्थर मार मार के सुरंग के बीच में ही रखती है ताकि ट्रेन के नीचे आके वो मर जाए। सूखा उस टनल से बाहर निकल आता है और वो पूरी तरह से घायल था। बाहर आके ये फिर से वही बातें दोहराने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ बिहार जाऊंगा, अपना नाम तो बता दे, मेरे साथ चल तो पड़। तभी वो बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर पे मारती है और कहती है कि मेरा नाम अपूर्वा है। वो कैसे भी करके वहाँ पे एक लोकल क्रॉसिंग लाइन ऑफिस में पहुँच जाती है और वो वहाँ से सिड को कॉल करती है। अपनी बहादुरी दिखाते हुए वो 4 डकैतों से बच निकली। और इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।
ये कहानी जो अब तक मैं आपको सुना रहा था ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो फिर आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं।